कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम आप भी प्रश्नावली 3.4 का 12वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं, देखेंगे। तो आपका 12वां क्वेश्चन मतलब दिया गया है 6 है, -3 है, -2 है, 1 है। तो इनको हल कैसे किया जाएगा पहले यह देखा जाएगा। तो आपको इनको क्या करना माना जाएगा। माना a बराबर आपका 6 -3 -2 1 यह मान हो गया। अब इनमें देखेंगे कि हमको सूत्र क्या लगाना है। आई का मान क्या आपका होता है, आई बराबर आपका मान होता है 1 0 0 1 होता है, यह आई का मान होता है आपका। अब इनमें सूत्र कौन सा लगा दिया जाएगा देखा जाएगा। तो आपका सूत्र होता है ए बराबर आपका होता है आई ए होता है। अब मान को क्या करना हमको रखना है। तो ए का मान यह है, ए की जगह इसके जगह पर रख दिया जाएगा तो यह होगा 6 -3 -2 1 बराबर। अब आई का मान है तो आई के इसके जगह पर रखा जाए तो 1 0 0 1 ये हो गया आपका। अब इनमें हल करना क्या रहता है, या आपकी मतलब क्या पंक्ति है, पंक्ति को हल किया। अब जैसे 6 है तो 6 की जगह हमको क्या लाना 1 लाना है, -3 है 3 की जगह क्या लाना है 0, -2 है तो इसकी जगह क्या लाना है आपको 0 लाना है। अब 1 है तो 1 की जगह पे तो 1 ही रहेगा आपका। अब इनमें देखा जाए कि इसको हल कैसे किया जाए। अब इसको 1 बनाना है तो अब इनमें अगर 6 से भाग दिया जाए तो इनमें भी दिया जाएगा, इनमें माने दोनों साइड में 6 से भाग दे दिया जाएगा। अब देखो नियम क्या लगा दिया जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 1/6 R1 हो गया। अब देखा जाए इनको हल किया जाए आपका तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा R1 तो 1/6। अब R1 का मान 6 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 6। अब 6 6 से कैंसिल हो गया 1 आ गया आपका। ठीक, अब इसको देखा जाए R1 बराबर 1/6 गुणे R1 का मान -3 है तो यहाँ पर रख दिया जाएगा -3। अब देखो तो यह इसे कैंसिल कर दिया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1/2। अब मान को हम क्या करेंगे लिखा जाएगा यहाँ पर तो देखा जाए। अब 6 को हल किया गया क्या आया 1, तो इसके जगह पे 1 होगा। अब -3 को हल किया गया तो -1/2 आ गया आपका। ठीक, -2 1 हो गया बराबर। अब देखो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका ए। अब इस साइड को हल किया जाएगा उसी तरह से देखा जाए तो R1 बराबर 1/6। R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1। अब 1 से गुणा किया जाए तो 1/6, इसका मान क्या आ गया 1/6 आ गया आपका। R1 बराबर देखो सूत्र यही है 1/6 इंटू में R1, तो R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। 1/6 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 तो इसका मान क्या आ गया 0 आपका आ गया। अब हम देखेंगे क्या करना है कि अब इनको हमको क्या बनाना है आपका 0 बनाना है। अब देखा जाए इनको क्या किया जाएगा, सूत्र क्या लगेगा इसमें R2 बराबर आपका हो जाएगा R2 अब प्लस में 2 R1। तो यही इनमें क्या करना सूत्र लगाना। अब देखा जाए क्या होगा तो यहाँ पे R2 तो R2 का मान आप क्या है -2 तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा -2 आप प्लस में 2 हो गया आपका। R1 तो R1 का मान आपका क्या है यहाँ पर 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1। तो आप बराबर हो जाएगा -2 इन 2 में 1 से गुणा किया जाए 2 तो ये इसमें घटा दिया जाए क्या आ जाएगा 0। फिर देखा जाएगा R2 बराबर तो R2 का मान यहाँ पर आपको देखना क्या है 1 है। 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1 प्लस में आपका 2 इंटू में R2 का मान 1 था वहां रख दिया है। अब 2 है R1 का मान क्या है -1/2, यह इससे कैंसिल हो गया बराबर 1। अब इनका प्लस है, प्लस में माइनस से गुणा किया जाए क्या होगा -1 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ से हल किया जाए इनको तो यहाँ पर मान अब इनको हल किया गया था आपका 1 -1/2। अब 2 को हल किया गया क्या आ गया 0 तो 0 रख दिया जाएगा आपका और 1 को हल कर दिया गया क्या आ गया 0 बराबर आपका
ये आप लिखना उसी तरह है, तो 1/6 0 हो गया। अब इनको हल करना है, ए हो गया आपका। तो अब देखा जाए क्या किया जाएगा, यहाँ पर हल कर देते हैं। R2 बराबर R2 का मान आपका मतलब क्या दिया गया 0, तो 0 हो जाएगा। अब प्लस में आपका 2 है तो 2 इंटू में आपका R1 का मान क्या है 1/6 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा 0 प्लस 1/3। अब इनमें जोड़ दिया जाए क्या होगा 1/3 आ जाए, इसका मान क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक, अब देखा जाए R2 बराबर, तो R2 का मान आपका 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 प्लस में 2। R1 का मान 0 है तो क्या किया जाएगा 0 बराबर 1 प्लस में, अब 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, यह इसमें जोड़ दिया जाए क्या आ जाएगा 1 आ गया आपका, इसका मान क्या हो गया 1। अब देखो क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर आपका क्या है कि यह जो आपकी पंक्ति है, पंक्ति का दोनों मान 0 हो। अब जब पंक्ति का मान 0, यहाँ पर हमको क्या लाना है 1 लाना, 0 लाना 1। अब ये आपका क्या हो गया दोनों 0 हो गया, दो पंक्तियां मतलब इनमें क्या पंक्तियां का मान 0 हो गया, तब यह क्या होगा आपका क्या लिख दिया जाएगा ए इनवर्स। ठीक, मतलब क्या है इसको लिखा जाएगा ए इनवर्स स्थापित। ठीक, ये स्थापित आपका मतलब क्या है नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं अब देखो क्या है कि स्थापित मतलब क्या स्थापित नहीं हो सकता, माने कि इसको हल नहीं किया जा सकता, कि माने ए इनवर्स मतलब यह जो आपकी पंक्तियां 0 हो गई हैं, तो इनको क्या किया जाए ए इनवर्स को स्थापित नहीं हो सकता, मतलब इसको हल नहीं किया जा सकता, तो यही इसका मतलब क्या हो गया आंसर हो गया। हम 13वां क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, इसके पहले 12वां क्वेश्चन हल कर चुका गया है, 13 देखेंगे किस तरह हल किया जाएगा आपका। तो 13 दिया गया आपका क्वेश्चन है, 2 है -3 है -1 है और 2 है, इनको किस तरह से हम इनको हल किया जाएगा, तो देखा जाएगा यह आपका क्या किया जाएगा माना ए बराबर आपका हो जाएगा 2 -3 -1 2 हो गए, तो यह आपका ए का मान हो गया। अब देखा जाएगा कि आई का मान क्या है, आई का मान क्या होता है, आई का मान आपका होता है 1 0 0 1 होता है, तो यह आपका आई का मान हो गया। अब देखेंगे हम सूत्र क्या लगा दिया जाएगा, आपका होता है ए बराबर सूत्र होता है आई ए होता है। अब मान इसके जगह पे हमको रखना है, अब देखा जाएगा तो ए का मान यह है, ए के जगह पर रखा जाएगा, आपका 2 -3 -1 2 हो गया। आई का मान यह आई के जगह पर रखा जाएगा बराबर, तो आपका 1 0 0 1 हो गया, आपका ये हो गया। अब हमको करना क्या रहता है इसमें, अब 2 है तो 2 के जगह क्या लाना 1 लाना, -3 है -3 जगह पे 0 लाना, माने यह मान जो इस साइड में लाना। अब यहाँ पर -1 है तो इसके जगह क्या लाना 0, यह आपका 2 है तो 2 के जगह क्या लाना है 1 लाना, तो जो यह मान है इस साइड में आ जाएगा और दूसरे साइड में जो आपका प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। अब इनको हमको 1 बनाना, अगर 2 से भाग दिया जाए 2 से इसमें भाग दिया जाएगा, इनमें भी इनमें माने दोनों पक्षों में भाग दिया जाए। अब देखा जाए कि भाग देने के लिए क्या आपका यह R1 है, तो R1 में हम क्या करेंगे कि 2 से भाग कर दिया जाए, तो लिखा जाएगा R1 बराबर आपका 1/2 R1, यह इनमें आपका नियम लगा दिया जाएगा। अब देखा जाए क्या आपका होगा, तो यहाँ से हल किया जाएगा R1 बराबर 1/2 इंटू में R1 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2 रखा है, यह इससे कैंसिल हो गया बराबर R1 का मान 1 हो गया। अब देखा जाएगा कि R1 बराबर 1/2 इंटू में R1 का मान आपका क्या है -3 है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा माइनस, इनका इसमें गुणा होगा तो -3/2 हो गया, तो यहाँ पे मान रखा जाएगा, तो 2 को हल किया गया 1 आया, तो इसके जगह पे 1 होगा। अब -3 को हल कर दिया गया क्या आ गया -3/2
2 आ गया। अब आपका क्या -1 2 है, बराबर। अब इनको हल करना है तो आपका 0 1 हो जाएगा यहाँ पर ही। अब हल किया जाए इनको, देखा जाए क्या R1 बराबर 1/2 R1 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1। 1/2 में 1 से गुणा किया जाए क्या होगा 1/2, इसका मान क्या आ गया 1/2 आ गया आपका। ठीक, R1 बराबर 1/2 इंटू में R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। 1/2 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आपका आ गया। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या नियम लगा दिया जाएगा। अब इसको हमको क्या बनाना है, यहाँ पर 0 तो इसको 0 बनाना है। अब देखो क्या किया जाएगा आपका, तो यहाँ से R2 बराबर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा। R1 को R2 में जोड़ा जाएगा तो यह आपका माइनस या प्लस है तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखा जाएगा इनमें क्या किया जाए, हल किया जाएगा तो आपका R2 बराबर R2 का मान 1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस में R1 का मान 1 है तो 1 या माइनस या प्लस घटा दिया जाए क्या होगा 0। R2 बराबर आपका, अब R2 का मान क्या है 2 है तो इसके जगह पे 2 रख दिया जाएगा, प्लस में R1 का मान क्या है माइनस में आपका दिया गया है 3/2 बराबर 2। अब ये कोष्टक हटा दिया जाएगा, माइनस में प्लस का गुणा किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3/2 हो गया। अब बटे में 1 कर दिया जाएगा, या भिन्न हो गए हर नहीं बराबर तिर्यक गुणा, तब 2 में 2 से गुणा किया जाएगा 4 - 3 बटे में 2। ठीक, अब 4 में से जो है 3 को घटा दिया जाएगा तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हम मान को लिख देते हैं। अब देखो 1 हो जाएगा -3/2 हो गया। ठीक, अब देखो -1 को हल किया गया क्या आ गया 0, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 0। और देखो 2 को हल कर दिया गया क्या आ गया है 1/2 बराबर आपका। अब यह मान लिखा जाए 1/2 0, ये हो गया। अब इन मान को हल करके मान को लिखना है, तो देखा जाए यहाँ से हल किया जाएगा R2 बराबर। अब यहाँ पर देखा जाए तो R2 का मान 0 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, प्लस में हो गया R1, तो R1 का मान आपका 1/2 है तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 1/2। अब 0 में 1/2 जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। अब देखा जाए R2 बराबर R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, प्लस में R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। अब 1 में 0 जोड़ दिया जाएगा तो 1 ही होगा, तो इसका मान क्या आ गया 1। ठीक, अब देखो क्या करना है हमको, अब इनको हमको क्या बनाना है 1 बनाना है, तो इसमें क्या किया जाएगा, ये आपका क्या है R2 है, R2 आपके जो है पंक्ति है, इनमें 2 से गुणा किया जाएगा, दोनों साइड में 2 से गुणा। अब देखा जाएगा कि नियम क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा नियम क्या लगा दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R2 होगा। अब देखा जाए हल किया जाए इनको मान को, तो यहाँ से आपका R2 बराबर 2 इंटू में R2 का मान आपका 0 दिया गया, इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। अगर 2 में 0 से गुणा किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। R2 बराबर 2 इंटू में, अब देखा जाएगा कि R2 का मान क्या 1/2 है, अब इसके जगह क्या रखा जाएगा 1/2, तो यह इससे कैंसिल हो गया, बराबर आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर मान लिखा जाएगा, तो यह आपका 1 है तो 1 ही होगा, माइनस आपका 3/2 है। ठीक, ये आपका मान हल किया गया 0 तो यहाँ पर 0, 1/2 को हल किया गया क्या आ गया 1, तो 1 लिख दिया जाएगा बराबर आपका। ठीक, अब इसको, तो यह आपका मान क्या है 1/2 0 है। अब इसको मतलब क्या करना हल करके लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा ए अपन में। अब हल किया जाएगा, देखा जाएगा आपका सूत्र क्या है R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू
R2 का मान क्या है 1/2 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1/2, तो यह इससे कैंसिल हो गया बराबर 1, इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। R2 बराबर आपका 2 इंटू में आपका R2 का मान 1 है, इसके जवाब मतलब क्या रख दिया जाएगा 1, तो ये आपका 1 हो गया, गुणा कर दिया जाए कितना हो गया 2, तो इसका मान 2 आ गया आपका। अब हमको क्या करना है, ये आपका 0 है, अब -3/2 को क्या बनाना हमको 0 बनाना। अब देखा जाएगा कि इनमें सूत्र कौन सा लगाया जाएगा, आपका R1, ठीक, R1 में अगर हम इसमें R2 में 3/2 से गुणा करके इसमें घटा दिया जाएगा तो मान आपका वह क्या होगा 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा R1 अब प्लस में 3/2 R2 हो गया। तो यही इसमें मतलब क्या किया गया, नियम लगा दिया गया। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, आपका हल करते हैं यहाँ पे R1 बराबर R1 का मान आपका क्या है 1 है, तो यह 1 है तो इसके जगह पे वहां रखा जाएगा प्लस में 3/2, R2 का मान 0 तो इसके जगह पे 0 बराबर 1 प्लस में हो गया आपका। अब 3/2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, अब 0 में 1 जोड़ दिया जाएगा आपका 1 हो गया। फिर आपका R1 बराबर R1 का मान क्या है -3/2 अब प्लस में 3/2, R2 का मान 1 है तो इसके जगह पर वहां रखा जाएगा बराबर आप क्या होगा -3/2, 1 से गुणा कर दिया जाएगा 3/2 में तो आपका होगा 3/2। अब यह माइनस में 3/2 है, यह प्लस में, तो यह इससे घटा दिया जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान हम लिखते हैं 1 हो गया 0 हो गया, इसको हल कर दिया गया तो क्या आ गया 1, अब इनको हल किया गया है आपका मतलब क्या हो गया, देखो इनको हल कर दिया गया है आपका, ठीक, यह मान आपका क्या आ गया है 1 आया, 1 लिख दिया गया है आपका। अब इनको हल कर दिया गया है -3/2 के 0 आ गया 0 हो गया आपका, ठीक, यह 1 ही है आपका, ठीक। अब देखो क्या होगा बराबर 1 हो जाएगा 2 ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको हल करना है, अब देखा जाए यहीं पर हल कर दिया जाए इनको R1 बराबर R1 का मान क्या है 1/2, अब प्लस में अभी इसका आपका मान क्या है 3/2 R, तो R2 का मान 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2, अब 3/2 में 1 से गुणा किया जाएगा तो ये होगा प्लस में आपको क्या हो जाएगा 3/2, अब 3 में 1 को जोड़ दिया जाए कितना होगा 4/2, तो यह इसे काट दिया जाए कितना आ गया 2, तो इसका मान क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब फिर देखा जाएगा R1, ठीक, अब देखा जाएगा R1 का मान यहाँ पर क्या है 0 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, अब प्लस में 3/2 इंटू R2 का मान आपका मतलब क्या दिया गया है 2 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 + 3, अब 0 में 3 को जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखा जाएगा क्या इसको इनवर्स में लिखना है तो आपका हो जाएगा A इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, तो यही आपका मतलब क्या हो गया आंसर आ गया, तो यह आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर। चौदहवां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं, देखेंगे किस तरह हल किया जाएगा आपका। तो आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया 2 है 1 है 4 है 2, तो इसको कैसे किस तरह हल किया जाएगा, तो आपका क्या किया जाएगा माना ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 1 4 हो जाएगा 2 हो गया, ठीक, तो यह ए का मान हो गया। आपका आई का मान देखेंगे क्या होता है, आई बराबर आपका मान होता है 1 0 0 1, अब इनमें हमको सूत्र कौन सा लगाया जाएगा वह देखा जाएगा, तो आपका सूत्र होता है ए बराबर आपका सूत्र होता है आई ए होता है। अब इसके जगह हमको क्या करना है मान को रखना है, अब देखा जाएगा
ए का मान यह है, ए के जगह पर रख दिया जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2। ठीक, आई का मान आपका यह आई के जगह पर रखा जाएगा, तो 1 0 0 1 हो गया, ये हो जाएगा। अब हमको करना क्या रहता है, यहाँ पर 2 है तो 2 के जगह पे क्या 1 लाना है, 1 के जगह पे 0 लाना है, 4 के जगह पे 0 लाना है, 2 के जगह माने जो यह साइड में मान है वह इस साइड में आना चाहिए। तो जब यह मान इस साइड में आएगा तो जो आपका इस साइड में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए क्या किया जाए, इनको हमको 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है। अगर हम जो R1 है यह आपकी पंक्ति है, पंक्ति में 2 से भाग, इसमें भी माने दोनों साइड में, तो क्या लिखा जाएगा, R1 बराबर आपका 1/2 R1 हो गया। अब देखा जाएगा हल का किस तरह किया जाएगा, तो यह होगा R1 बराबर 1/2, R1 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2 रखा जाएगा, तो यह इससे कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया। R1 बराबर 1/2 इंटू R1, तो R1 का मान आप क्या दिया गया, 1 दिया गया, इसके जगह क्या रख दिया जाए। अब 1/2 में 1 से गुणा किया जाए क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा आपका, तो मान आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 2 को हल कर दिया गया, 1 आया तो 1 हो जाएगा। अब देखो 1 को हल कर दिया गया तो 1/2 आ गया, अब क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो गया, बराबर 0 1 हो गया। अब इसको मान को हल करके लिखना है, आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया। अब देखा जाए मतलब क्या करना हमको, हल करते हैं इनको, तो R1 बराबर आपका 1/2, R1 का मान 1 है तो इसके जगह में मतलब क्या 1 से गुणा किया जाए क्या हो जाए, 1/2, तो इसका मान क्या होगा, 1/2 ही हो जाएगा आपका। तो R1 बराबर 1/2, R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 0। अब 1/2 में 0 से गुणा किया जाएगा, मान क्या आ जाएगा, 0, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया आपका। ठीक, अब हमको देखना क्या है, ये 0 है तो इसको 4 को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब देखा जाएगा सूत्र क्या लगा दिया जाएगा, R2 बराबर आपका R2 माइनस हो जाएगा 4R1, माने कि इसमें 4 से गुणा करके R1 में R2 में घटा दिया जाए तो यह मान आपका 0 हो सकता है। अब देखा जाए यहाँ से R2 का मान आपका 4 है तो इसके जगह पे 4 रखा जाएगा, माइनस R1 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 इंटू में। अब देखा जाए क्या होगा, 4, अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 4 चला गया, 0, R2 बराबर आपका। अब देखा जाए R2 का मान आपका 2 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 2, माइनस हो जाएगा आपका। अब क्या है, 4 इंटू में R1 का मान आपका 1 है तो इसके जगह पे 1/2 रखा, तो यह इससे काट दिया जाएगा, 2 आ गया, तो 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया आपका। तो यहाँ पर मान हम लिखते हैं इनको, ठीक, तो यह आपका 1 है तो 1 हो जाएगा 1/2। ठीक, अब 4 को हल कर दिया गया, क्या आ गया, 0। अब 2 को हल कर दिया गया, क्या आ गया, 0, बराबर आपका ये क्या है, 1/2, 0 है ए। ठीक, अब यह मान को हल करके यहाँ पर लिखना है। अब देखा जाएगा, यहाँ पर हल कर देते हैं, R2 बराबर आपका, अब यहाँ पर क्या है, R2 का मान 0 तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, 0, माइनस 4, R1 का मान 1/2 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, 1/2, तो यह इसे काट दिया जाएगा, 2 हो गया, तो 0 माइनस 2। अब 0 में से 2 को घटा दिया जाए क्या आ जाएगा, -2 आ गया, इसका मान क्या आ गया, -2 आ गया आपका। ठीक, आगे देखेंगे, R2 बराबर आपका, यहाँ पे R2 का मान 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 1, माइनस कर दिया जाए। अब देखो क्या है, 4 है इंटू में R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 0, बराबर 1 माइनस, अब 4 में 0 से गुणा किया जाए 0, तो ये इसमें घटा दिया जाएगा, 1 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ गया। जब इसका मान 1 आ गया, अब देखो क्या होगा कि इनमें 2 आपकी पंक्तियां, ठीक, 0 हो गई, तो जब 2 पंक्तियां 0 हो जाती हैं तो इसको मतलब जो है आपका ए इनवर्स
हल नहीं किया जा सकता, इसको हल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखा जाएगा ए इनवर्स स्थापित ठीक नहीं हो सकता। ठीक, इसको मतलब जो है ए इनवर्स इसका जो है नहीं निकाला जा सकता, यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया।